गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जी हाँ, गणपति को प्रेम करने वालों की गिनती नहीं है और घर में गणपति को लाने वालों की भी, क्योंकि जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी विघ्नहर्ता गणेश सुनते हैं। जिनके भी कोई भी काम बार बार अटक रहे हों और वह काम बनाने वाले कोई भी देवता आपका पक्ष न ले रहे हों, तब भी आपकी भली करने वाले भगवान श्री गणेश आपके घर में आके आपको जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करते हुए और साथ ही साथ आपके घर में निर्विघ्न काम करवाने की ऐसी शक्ति आपको दे देते हैं कि वर्ष पूरे बीत जाने के बाद आप इंतज़ार करते हैं कि गणपति कब हमारे घर में आएंगे। और गणपति को घर में लाने का दिन गणेश चतुर्थी का दिन होता है, जो कि इस साल 30 अगस्त 2022 को पड़ रहा है। और ऐसे में आपको अपने घर में गणपति को कब लाना है, कैसे उनको बिठाना है, कैसे उनको घर के अंदर स्वागत करना है और घर के मालिक को किस प्रकार की विशेष सावधानियां रखनी है, साथ ही साथ उनका किस प्रकार का भोग लगेगा और अंत में उनको किस प्रकार विदा किया जाएगा, इस बारे में है यह वीडियो। यदि शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, तिथि के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन के बारे में उनकी तिथियां एवं समय दिया जा चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वह लिंक मिल जाएगा। आज का वीडियो है विधि के बारे में कि कैसे गणपति को हमें अपने घर में लेकर आना है, कितने दिन के गणपति बिठाने हैं। तो कुछ लोग अपने घर में गणपति को 1.5 दिन के लिए, कुछ 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 9 दिन के लिए और उसके बाद 10 दिन में विदा कर ही देते हैं। इस प्रकार की इसकी विधि होती है। अब कैसे गणपति को घर में लाएं, उसकी विधि के बारे में आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें हमारी वीडियो को यदि आप गणेश भक्त हैं तो। आ जाते हैं आज के वीडियो के ऊपर कि कैसे हमें गणेश जी को घर में लाने से पहले घर के अंदर तैयारियां कर लेनी है। सबसे पहले तो पूरे घर को गंगा जल से धो लेना चाहिए और घर के बाहर ही हमें आम के पत्तों से या अशोक के पत्तों से बंदरवार बनाकर घर के जितने भी एंट्री गेट्स हैं उनके ऊपर उस बंदरवार को जरूर लटकाना चाहिए। इसके बाद जब घर में धुलाई हो चुकी है तो जिस स्थान पर हमें गणेश जी को विराजमान करना है वहां हमें एक चावल के भिगो लेने के बाद उसके अंदर केसर इत्यादि मिलाने के बाद स्वास्तिक बनाना चाहिए और ऐसे स्वास्तिक के ऊपर एक लकड़ी की चौकी को बिठाना चाहिए जिसके ऊपर गणेश जी विराजमान होने वाले हैं। जो भी गणेश जी की चौकी है इसके ऊपर हमें पीले या नारंगी रंग के वस्त्र को बिछा लेना चाहिए और इस वस्त्र को बिछाने के बाद उसको पूरी तरह से सजाना चाहिए हमें पीले रंग के फूलों से या आम के पत्तों से मिलाकर। और ऐसे में आपकी चौकी जब सजकर तैयार हो गई गणेश जी के बैठने के लायक, तो ऐसे में इतनी जगह जरूर रखें चौकी के ऊपर कि गणेश जी के विराजमान होने के बाद भी भोग एवं अन्य पूजन सामग्री विशेष तौर पर उस चौकी के ऊपर आ सकें। और ऐसे में जब आपने पूरी तैयारी कर ली घर में गणेश जी को लाने की, तो उसके अंदर आप सुगंध का विशेष प्रयोग करें। किसी भी प्रकार की विशेष सुगंध को आप घर में अवश्य लेकर आएं और इस गंध को आप पूरे घर में छिड़कें, जो कि शुभ आपके घर में लेकर आएगी, लाभ आपके घर में लेकर आएगी। इसके बाद आप जाएं गणपति को अपने घर लाने के लिए। जो भी आप अपने भाई बंधुओं के संग लेकर जाने वाले हैं, गणपति को अपने घर में प्रवेश करवाने के लिए घर के मालिक और मालकिन दोनों जोड़े से अवश्य जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ जो भी बंधु बांधव जा रहे हैं वह ढोल, नगाड़े, ताशे इत्यादि लेकर जाएं, जिनको कि आप गणेश को जब लेकर आ रहे हैं गणपति को अपने घर में, तो वह इन यंत्रों को बजाते बजाते, वाद्य यंत्रों को बजाते बजाते ही जोरदार धूम धमाके के साथ ही घर में लेकर आएं। और गणपति को जिस पर आप बिठा कर लेकर आने वाले हैं वह थाली हो यदि चांदी की, और यदि ऐसा ना हो सके तो पीतल की, और यदि पीतल की भी ना हो सके तो तांबे की थाली, और अगर यदि वह भी ना हो सके तो स्वच्छ एक लकड़ी का पटा लेकर जाएं जिस पर कि आप गणपति को लेकर आने वाले हैं। घर के मालिक मालकिन बिल्कुल सुंदर और नवीन वस्त्र पहनकर ही जाएं और ऐसे ही गणपति को नाचते झूमते गाते लेकर आएं। पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब तक गणपति विराजमान ना हो जाएं तब तक उनकी आंखों पर पट्टी बंधी रहे, और यह पट्टी भी यदि लाल रंग की या पीले रंग की हो, नारंगी रंग की हो तो ही बहुत अच्छा रहता है। ऐसे गणपति को आप धूमधाम के साथ, नगाड़ों के साथ, ढोल के साथ
घर में लेकर आएं और घर के मालिक उसको, जो भी आप गणपति लाए हैं, उस चौकी को गणपति के समेत पकड़कर दहलीज पर रुकें और घर की मालकिन उनकी आरती उतारें घर के अंदर से। उसके बाद ही घर के अंदर आप गणपति को लेकर आए। ऐसे गणपति को आप उनकी चौकी पर विराजमान कर दें और उसके बाद गणपति की आरती गाएं, उनको भोग लगाएं और साथ ही साथ धूप, दीप और नैवेद्य से उनको, जो भी आप भोग लगाने वाले हैं, वह भोग लगाने के बाद उनकी आरती इत्यादि करने के बाद ही जो भी बंधु बांधव आपने बुलाए हैं उनको प्रसाद देने के बाद ही विदा करें। और अपने गणपति को आपने विराजमान कर ही दिया है। कहा जाता है कि दोनों समय, जिस भी समय आप सुबह और शाम जो भी आप गणपति की आरती करने वाले हैं उसका समय बिल्कुल निश्चित रखें, क्योंकि गणपति अपनी जो भी समय सारणी है उसको चेंज करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं रहते, उसके खिलाफ रहते हैं। तो जिस समय आप सुबह की आरती करने जा रहे हैं उसी समय आप शाम की आरती करें और अगले दिन ऐसा ही जितने दिन भी आप गणपति को बिठा रहे हैं विशेष ध्यान रखें कि समय में त्रुटि ना हो। विशेष उसी समय पर, जिस दिन आपने कल पूजा की थी, आरती की थी, उसी समय उनको भोग इत्यादि भी दें जिस समय आपने कल दिया था। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब भोग की बात पर आ जाएं तो आप तो सभी जानते हैं कि भोग के रूप में मोदक भगवान श्री गणेश के सर्वप्रिय हैं। तो मोदक के साथ साथ यदि आप चाहें तो लड्डुओं का भोग, बर्फी का भोग और यदि चाहें तो आप अन्य भोग जो भी आपके प्रांत में, आपके राज्य में विशेष तौर पर बनते हैं, उनका भोग आप भगवान श्री गणेश को लगा सकते हैं। जो विशेष भोग था वह हमने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं दीप के बारे में कि दीप जो हमें जलाने होते हैं तो कुछ लोग बिल्कुल बिना दिया बुझे ही और दिया सेवा करते हुए, यानी कि घर का एक सदस्य उस दिए की लगातार पूजा करेगा, ध्यान रखेगा कि वह दिया बुझने ना पाए, धीमा ना पड़ने पाए, ऐसी भी सेवा करते हैं। तो यदि आपने ऐसा संकल्प लिया है तो ऐसा भी विशेष तौर पर कर लें। अब आ जाते हैं कि किस प्रकार उनको आपको घर के अंदर, जैसा आपने अब चाहे 3 दिन रखा, 7 दिन रखा, 9 दिन रखा या 10 दिन आपने गणपति को विराजमान रखा अपने घर में और सदस्य के तौर पर रखा, तो इसी प्रकार उनको पूजते हुए, भोग लगाते हुए, धूप, दीप, सुगंध इत्यादि उनको देते हुए, जब आपने उनको पूरी तरह से पूज लिया, अपने घर में मेहमान की तरह रखा और बच्चे की तरह उनकी सेवा की, तो यह सब करने के बाद जो आशीर्वाद आपने प्राप्त किया अपने पूरे घर में, उनको अपना पूरा घर दिखाने के बाद ही अपने घर से विदा करें और ढोल, ताशे, नाशे और साथ ही साथ रंगों के साथ, गुलाल के साथ अपने भाई बंधुओं के संग खेलते हुए ही उनको आप विदा करें अपने घर से। जिस भी दिन का आपने गणपति अपने घर में बिठाए हैं उतने दिन बिठाने के बाद भगवान गणपति, भगवान श्री गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, करते ही हैं। और यदि आप भी अपने घर में गणपति को लेकर आ रहे हैं तो आपने पूरी विधि जान ली कि किस प्रकार उनको विराजमान करेंगे, किस प्रकार उनको घर में भोग इत्यादि देंगे, कैसे वह घर में रहेंगे, उनकी सेवा धूप, दीप, सुगंध इत्यादि से की जाएगी, फूलों से की जाएगी, वह सब आपने जान लिया। गणपति की आरती विशेष तौर पर समय से ही करें, ऐसी गांठ बांध लें। कोई और प्रश्न हो आपका तो हमसे पूछना न भूलें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। साथ ही साथ भविष्य नक्षत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को। गणपति बप्पा मोरिया बोलते हुए आज के वीडियो के लिए इतना ही। गणपति आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। ओम नमः शिवाय।